मेरे मोहतरम भाइयों, कभी कभी एक औरत जब ईद का चांद देखती है तो उसकी आंखों में सिर्फ खुशी की चमक नहीं होती, बल्कि कई ख्वाब, कई दुआएं और कई छुपी हुई ख्वाहिशें भी बसी होती हैं। वो चांद उसके लिए सिर्फ ईद की खुशी का पैगाम नहीं होता, बल्कि एक उम्मीद भी होता है, एक नई शुरुआत का, एक नए दिन का, एक नई मोहब्बत का, एक नए रिश्ते को सजाते, संभालते और निभाने का। मगर जब वही औरत उस चांद को देखकर अपने शौहर से 3 चीजें मांगे और साल खत्म होने से पहले उस औरत की हर मांगी हुई चीज उसके लिए मुसीबत बन जाए, तो सवाल ये नहीं रहता कि उसने क्या मांगा, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि उसने क्या खोया। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम भाइयों, बाज औकात औरत की जबान पर आने वाले सिर्फ 3 लफ्ज उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। वो लफ्ज छोटे होते हैं, मगर उनके पीछे छुपी कहानी इतनी बड़ी होती है कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। वो मांगती तो है खुशियां, मगर तकदीर उसकी झोली में गाजम डाल देती है। वो चाहती है सुकून, मगर किस्मत उसे हिज्र के रास्ते पर डाल देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, बाज औरतें हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, सबके सामने मजबूत नजर आती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके अंदर टूट फूट का तूफान बसा होता है। वो औरतें जो बातों बातों पर खामोश हो जाती हैं, दरअसल वही सबसे ज्यादा बोलना चाहती हैं। ऐसी औरतें रोज जीती हैं, रोज मरती हैं और किसी को खबर तक नहीं होती। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ज्यादा रोने वाली औरतों की निशानियां बताऊंगी कि वो कौन सी औरतें हैं जो हर वक्त अपने घरों के अंदर रोती रहती हैं बातों बातों पर। मेरे इस्लामी भाइयों, आपने देखा होगा और गौर भी किया होगा कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हैं, उनके आंसू निकलने लग जाते हैं। और कुछ औरतें तो रोने का बहाना तलाश करती रहती हैं, बस थोड़ा सा बहाना मिल जाए तो रोना शुरू कर दें। आखिर ऐसा क्यों? आखिर एक औरत जल्दी क्यों रोती है और मर्द रोने में देर क्यों करता है? क्या औरत का रोना और मर्द का रोना बराबर है? मेरे मोहतरम भाइयों, औरत का दिल पानी से भी ज्यादा नरम होता है। औरत बज़ाहिर कमजोर नजर आती है, लेकिन उसके जज्बात का तूफान इतना तेज होता है कि छोटा सा लफ्ज, एक मामूली सा जुमला या किसी की नजर का अंदाज भी उसके दिल को चीर कर रख देता है। वो माँ हो, बीवी हो, बहन हो या बेटी, औरत का रोना उसके अंदर के दर्द की चीख होती है। बाज औरतें रोती नहीं, वो टूटती हैं, बिखरती हैं, मगर आवाज नहीं निकालती, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया होता है कि खामोशी ही सब्र है। और बाज औरतें उन सिसकियों के साथ जीती हैं जो किसी को सुनाई नहीं देती। मेरे अल्लाह का फरमान है कि मैं दिलों के राज जानता हूँ। अल्लाह हर उस औरत का दर्द जानता है जो किसी के अल्फाज से जख्मी होती है और छुपकर रोती है। मर्द अक्सर सोचते हैं कि औरत हर वक्त क्यों रोती है। क्या औरत के आंसू सस्ते हैं? नहीं, औरत के आंसू उसकी बर्दाश्त का आखिरी किनारा होते हैं। वो जब हद से ज्यादा जब्त कर लेती है, तब उसकी आंखों से बहता पानी उसके अंदर के जलते हुए दुखों का सबूत बन जाता है। मर्द की आंख से आंसू शायद कम निकलते हों, लेकिन वो जज्बात को दबाने में कामयाब हो जाते हैं। औरत चूंकि इजहार की ताकत रखती है, इसलिए उसका रोना बेमकसद नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया कि औरतों के साथ नरमी से पेश आओ, क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं और पसली को सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी। यही वो नरमी है जो एक मर्द के किरदार को बुलंद करती है, और यही वो फहम है जो एक औरत के आंसुओं की कद्र करना सिखाता है। लेकिन अफसोस, आज के दौर में औरत के रोने को ड्रामा समझा जाता है, मजाक बनाया जाता है, और बाज औरतें खुद अपने जज्बात की बेतौकीरी कर देती हैं। वो छोटी छोटी बातों पर रोने को हथियार बना लेती हैं। उनके आंसू सच और झूठ में फर्क मिटा देते हैं। एक शौहर थका हारा घर आता है और बीवी बगैर सुने रोना शुरू कर देती है। उसके मसाइल, उसकी तकलीफ, उसके दुख दर्द को पस ए पुश्त डालकर सिर्फ अपनी बात पर जोर देती है। ये औरत का किरदार नहीं, बल्कि उसकी अक्ल का इम्तिहान है। मेरे नबी ने फरमाया कि औरत अक्ल में कमजोर जरूर है, लेकिन अगर वो सब्र करे तो जन्नत उसके कदमों तले है। मगर आज की औरत न सब्र करना चाहती है, न खामोशी इख्तियार करना चाहती है।
वो चाहती है कि हर बात पर उसकी वावेला सुनी जाए, हर बात पर वो खुद को मजलूम जाहिर करे, चाहे कसूर उसी का क्यों ना हो। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, कब तक तुम अपने रोने को हथियार बनाती रहोगी? कब तक अपने शौहर, अपने घर, अपनी औलाद को इन आंसुओं में बहाती रहोगी? कब तुम अपने रोने से पहले ये सोचोगी कि तुम्हारा शौहर सारा दिन मजदूरी करके थका हारा लौटता है और तुम उसके लिए नमक की जगह जख्म बन जाती हो? कब तुम ये समझोगी कि तुम्हारा हर लम्हा रोना उसके हौसले को तोड़ देता है? मेरी बहन, मर्द की गैरत उसके सुकून से जुद्दी होती है। अगर तुम उसका सुकून छीन लोगी तो वो तुम्हें देने के लिए क्या बचाएगा? तुम माँ हो, तुम बीवी हो, तुम बेटी हो, तुम्हें रोना जेब देता है, मगर रोने की जगह पर तुम्हें नरम मिजाजी जेब देती है, मगर नरमी के मुकाम पर तुम्हें बर्दाश्त का हौसला अता हुआ है, तो उसे आजमाइश में न बदलो। याद रखो, औरत का असल हुस्न उसके आंसुओं में नहीं, उसके सब्र में है, उसकी हया में है। हजरत हकीम लुकमान के पास एक शख्स आया। चेहरे पर उलझन, आंखों में शिकायत, लहजा थका थका सा था। कहने लगा, हजरत, मेरी बीवी बहुत रोती है। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि उसे खुश रखूं, उसकी हर बात मानूं, उसके आराम का ख्याल रखूं, लेकिन वो है कि बातों बातों पर रोने लगती है। हजरत, मैं अब थक चुका हूँ। ये रोना, ये सिसकियां मेरे सुकून को चाटने लगी हैं कि आखिर वो हर वक्त रोती क्यों है। हजरत हकीम लुकमान ने न उसकी शिकायत पर गुस्सा किया, न हमदर्दी दिखाई, बल्कि बहुत खामोशी से जमीन पर पड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और फरमाया, बेटा, कभी किसी नदी के किनारे जाकर बैठना और देखना कि पानी बहते वक्त कैसी आवाज निकालता है। पानी की आवाजें शोर नहीं होती, बल्कि वो बहाव की अलामत होती है। जिस तरह पानी का बहाव रुकावटों से टकराकर आवाज निकालता है, वैसे ही एक औरत की आंखों से बहने वाला आंसू उसके अंदर टूट फूट की गवाही होता है। औरत जब रोती है ना, तो समझ लो वो अपने दिल के बोझ को लफ्जों की बजाय पानी से हल्का कर रही है। फिर हजरत हकीम लुकमान ने निहायत सुकून भरे अंदाज में सर झुकाया, जमीन पर लकीर खींची और फरमाया, ऐ शख्स, आओ मैं तुम्हें एक और मिसाल देकर समझाता हूं। फरमाया, बेटा, कभी किसी कुएं की तह में पड़े हुए उस डोल को देखा है जिसे रोज कुएं से निकाला जाता है? वो डोल हर दिन पानी से भरा जाता है, फिर खाली कर दिया जाता है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता, बस अपनी डोर से बंधा रहता है। लेकिन बेटा, अगर एक दिन वो डोल फट जाए तो क्या तुम कहोगे कि ये बेकार हो गया? नहीं, वो इसलिए फटता है कि बरसों से खामोशी से पानी का बोझ सहता रहा, जमीन की स्खाती सहता रहा, इसलिए वो फट गया। फरमाया, ऐ बंदे, तेरी बीवी भी उस डोल की तरह है। वो हर दिन तेरे लफ्जों का बोझ उठाती है, घर की जिम्मेदारियों का पानी भरती है, बच्चों की जिद, तेरी थकन, ससुराल की बातें, जमाने के ताने सब सहती है। लेकिन जब वो रोती है तो वो फटने से पहले की एक सदा होती है, एक आखिरी कोशिश कि कोई उसकी हालत को समझे, कोई उसके अंदर का बोझ महसूस करे। हजरत लुकमान ने गहरी नजर से उस शख्स को देखा और कहा, जिस दिन औरत खामोश होकर रोना छोड़ दे, उस दिन समझ लेना कि वो अंदर से खत्म हो चुकी है। और जब औरत अंदर से खत्म हो जाए तो उसका वजूद चाहे जीता रहे, लेकिन उसकी रूह मर जाती है। और मर्द के लिए सबसे बद्दी महरूमी ये है कि उसके घर में एक ऐसी औरत हो जो सिर्फ सांसें लेती हो मगर जीती ना हो। अब बात करते हैं कि शौहर से 3 चीजें मांगने वाली बीवी सारी जिंदगी क्यों रोती रहती है। एक औरत हजरत अली के पास आई, चेहरे पर उदासी, आंखों में थकन और दिल में टूटे ख्वाब लिए। कहने लगी, हजरत, शादी से पहले मेरा शौहर मुझे सब्ज बाग दिखाता था, वो मुझसे मोहब्बत के वादे करता, हर बात में मुझे अहमियत देता, हर पल मुझे खास महसूस करवाता था। जैसे हर एक शख्स शादी से पहले अपनी मंगेतर को ख्वाब दिखाता है, लेकिन शादी के बाद हजरत, शादी के बाद मेरी दुनिया बदल गई। चंद दिन तो खुशी के गुजरे जैसे बाहर का आगाज होता है, मगर चंद दिन के बाद मेरी कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जिसमें मैं रोई न हो। वो औरत अपने दुख सुनाती रही, हजरत अली खामोशी से सुनते रहे। औरत के लहजे में दर्द था, उसके जुमलों में शिकस्तगी थी और उसकी आंखों में वो सवाल था
जिसका जवाब दुनिया की हर औरत जानना चाहती है। जब वो खामोश हुई तो हजरत अली ने सर उठाया और फरमाया, ऐ औरत, क्या जानती हो? जो औरत अपने शौहर से 3 चीजें बार बार मांगती है वो हर वक्त परेशान रहती है, वो हर वक्त मुसीबतों में फंसी रहती है। इस औरत ने बेचैनी से कहा, हजरत, मुझे जल्दी बताएं, वो कौन सी 3 चीजें हैं? अगर एक बीवी अपने शौहर से मांगे तो वो पूरी जिंदगी रोती रहती है। मुझे वो सच जानना है जो मेरी जिंदगी बदल दे। हजरत अली ने फरमाया, ऐ औरत, सुन और दिल से समझ। पहली चीज कि शौहर हर वक्त आपके पास बैठा रहे। औरत जब ये मांगती है कि मेरा शौहर दिन हो या रात, हर लम्हा मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बात करे, मुझे सुने, मुझे देखे, तो वो दरअसल शौहर से उसकी जिम्मेदारी छीन रही होती है। ऐ औरत, मर्द को रोजी के लिए निकलना होता है, उसे जमाने की ठोकरें सहनी होती हैं। उसका वक्त सिर्फ तेरे साथ बैठने के लिए नहीं, बल्कि तेरे लिए जीने और कमाने के लिए भी होता है। अगर तू हर वक्त सिर्फ उसकी मौजूदगी को मांगेगी तो या तो वो थक जाएगा या बेजार हो जाएगा, और जिस दिन मर्द का दिल बेजार हो जाए उस दिन औरत की हंसी हमेशा के लिए रूठ जाती है। आजकल कितने मर्द हैं जो बेचारे पूरा दिन कड़कती धूप में मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनके जिस्म पसीने से शराबोर हो जाते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, चेहरा धूप से झुलस जाता है, मगर जुबान पर शिकवा नहीं होता। वो सुबह अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए घर से निकलते हैं और शाम को थके हारे गर्द आलूदा कपड़ों में वापस लौटते हैं। न उन्हें आराम का वक्त मिलता है, न नींद पूरी हो पाती है, मगर वो हर दिन की शुरुआत उसी जज्बे से करते हैं कि घर वालों को किसी चीज की कमी न हो। मगर बीवी के होते हुए भी कोई उनसे ये नहीं पूछता कि तुम थक तो नहीं गए। कोई उनके कंधों पर हाथ रखकर ये नहीं कहता कि तुम हमारे हीरो हो। मर्द सिर्फ कमाते हैं, सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं और खामोश रहते हैं। उनकी खामोशी के पीछे एक तूफान होता है, एक कुर्बानी छुपी होती है, एक मोहब्बत होती है जो लफ्जों में नहीं आती। उनका पसीना खुशबू नहीं रखता, मगर उनके कदमों के नीचे जन्नत की राहें जरूर निकलती हैं। अगर कोई उनकी कद्र जानने वाला हो तो एक शौहर जब सुबह अंधेरे में उठता है तो उसके चेहरे पर नींद का बोझ होता है, जिस्म थका हुआ होता है, मगर दिल में सिर्फ एक जज्बा होता है कि मेरी बीवी भूखी न सोए, मेरे बच्चे नंगे पांव न घूमे, मेरे माँ बाप किसी के मोहताज न हो। वो न फैशन देखता है, न आराम तलाश करता है, बस जूता पहनता है, बोरी उठाता है और धूप की तपिश में जलता हुआ मजदूरी पर निकल जाता है। उसकी जेब में अपने लिए कुछ नहीं होता, लेकिन दिल में अपने घर वालों के लिए सारी दुनिया छुपी होती है। उसे ये फिक्र नहीं होती कि उसकी कमर टूट रही है, उसके हाथ झखमी हो गए हैं। उसे सिर्फ ये फिक्र होती है कि उसकी बीवी कहे कि मेरे शौहर ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। आपने बहुत बार सुना होगा कि एक मजदूर 4थी मंजिल से गिरकर जान बहक हो गया, लेकिन किसी ने ये न पूछा कि वो वहां क्यों चढ़ा था, वो कमर पर 50 किलो की बोरी क्यों लेकर जा रहा था। वो कोई शौक नहीं था, कोई शुगल नहीं था। वो मौत को गले लगाने के लिए नहीं चढ़ा था, बल्कि वो अपनी बीवी के लिए चढ़ा था, अपने बच्चों के दूध के लिए, उनकी फीस, उनकी दवाइयों, उनके अच्छे कल के लिए चढ़ा था। लेकिन जब वो गिरा तो साथ उसके सारे ख्वाब भी जमीन पर आ गिरे, और मरते वक्त उसकी जुबान पर शायद सिर्फ एक नाम था कि मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा घर। वो अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं मरा, बल्कि उनके लिए मरा जो उसकी छांव में जिंदगी गुजारते थे, मगर कभी उसके साए की कद्र न कर सके। कितने शौहर हैं जो धूप में पसीना बहाते हैं, लेकिन उनकी बीवियां आरामदेह घरों में बैठकर उनके रवैये पर शिकायतें करती हैं। वो बीवी जो अपने शौहर के ताखीर से आने पर नाराज हो जाती है, वो ये क्यों नहीं सोचती कि उसका शौहर शायद आज मजदूरी के बाद रोड पर बैठा रो रहा हो कि आज मजदूरी कम मिली है या आज काम न मिला। वो शौहर जो थकन से निढाल आता है और बीवी का पहला जुमला शिकवा होता है, तो बताओ उसके दिल पर क्या गुजरती है। वो क्यों सब कुछ छोड़ डाच कर वापस आता है, सिर्फ इसलिए कि उसका घर सलामत रहे। लेकिन जब उसी घर में उसके लिए मोहब्बत नहीं, इज्जत नहीं,
तो वो मर्द अंदर ही अंदर मरने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो खामोश हो जाता है। वही खामोशी जिसे औरत बेहिसी समझती है, असल में वो थके हुए मर्द की चीख होती है जो जुबान पर नहीं आती। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें अपने शौहर के जूतों के नीचे पड़े कांटे भी नजर आने चाहिए। उसके माथे पर बहता पसीना, उसके हाथों के झकहम, उसके थके कदम, ये सब तुम्हारे लिए होते हैं। अगर तुमने सिर्फ शिकायतें ही की तो याद रखो, वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारे घर का चिराग बुझ जाएगा और तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये हवा किस तरफ से आई। शौहर कोई फरिश्ता नहीं होता, मगर वो तुम्हारी दुआओं से जन्नत कमा सकता है। बस तुम अगर उसके जख्मों पर मरहम बन जाओ तो वो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में ला सकता है। रोना छोड़ दो, शिकायतें खत्म कर दो और अपने उस मर्द को पहचानो जो तुम्हारे सुकून के लिए अपनी जिंदगी के दिन काट रहा है। क्योंकि जो बीवी अपने शौहर की कुर्बानी को न समझे वो कल पछतावे में जलती है और उस वक्त आंसू भी उसकी बख्शिश नहीं कर सकते। खैर, उस औरत ने कांपते हुए लहजे में कहा, हजरत, वो पहली बात तो मेरे दिल में तीर की तरह उतर गई। अब मुझे दूसरी और तीसरी चीज भी बता दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि कहां कहां मैंने खुद को बर्बाद किया है, कहां कहां मेरी मांग ने मेरी तकदीर को बिखेर दिया। हजरत, खुदा का वास्ता है, सच कह दीजिए ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी उन आंसुओं से बचा सकूं जो बरसों से मेरे नसीब का हिस्सा बन चुके हैं। हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, दूसरी चीज जो अगर कोई बीवी शौहर से मांगे तो उसकी जिंदगी से सुकून, मोहब्बत और एहतिराम निकल जाता है, वो है हमेशा मुझे अहमियत दो, मेरी बात को सब पर मुकद्दम रखो, मुझे अपनी हर तरजीह में सबसे आगे रखो, यहां तक कि अपने माँ बाप से भी मुझे आगे रखो। फिर हजरत अली ने फरमाया, औरत जब ये चाहती है कि शौहर अपनी माँ, बाप, बहन, भाई, दोस्त सबको छोड़कर सिर्फ उसी की तरफ देखे तो वो हकीकत में शौहर को एक ऐसी दीवार से टकरा रही होती है जिसका नतीजा सिर्फ तन्हाई होता है। क्योंकि मर्द एक बेटा भी होता है, एक भाई भी, एक बीवी का शौहर भी और एक माँ का आखिरी सहारा भी। अगर वो हर रिश्ते को छोड़कर सिर्फ एक रिश्ते को थाम ले तो वो बाकी रिश्तों में मुजरिम बन जाता है और जब दिल पर जुर्म का बोझ हो तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। ये सुनकर औरत की आंखें भीग गईं, मगर उसके दिल में अब भी एक तूफान बाकी था। उसने लर्जती आवाज में पूछा, हजरत, तीसरी चीज क्या है? क्या वो भी मेरे हाल की वजह है? हजरत अली ने फरमाया, तीसरी चीज जो एक औरत को तबाह कर देती है वो है मेरी हर बात को फौरन मानो, कभी इनकार न करो, चाहे मैं गलत भी हूं तो मुझे गलत न कहो। फिर फरमाया, औरत जब ये चाहती है कि शौहर उसकी हर बात पर हाँ करे, उसकी हर जिद माने, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे और कभी इख्तिलाफ न करे, तो वो दरअसल अपने शौहर की अक्ल, उसकी क़ियादत और उसके वकार को चैलेंज करती है। और जब मर्द की क़ियादत छीन ली जाए तो वो या तो बदला लेता है या खुद को बीवी से दूर कर लेता है। बीवी को चाहिए कि वो शौहर के साथ राय दे, मशवरा करे, लेकिन जिद न करे। अगर शौहर की कोई बात ठीक न हो तो अदब से बात करे, मगर ये न समझे कि शौहर उसका खादिम है, क्योंकि जिस घर में शौहर की बात न मानी जाए वहां से बरकत उठा ली जाती है। हजरत अली ने फरमाया, जो औरतें बगैर पर्दे के बाहर निकलने की इजाजत चाहती हैं अपने शौहरों से, वो भी तबाह हो जाती हैं, हर वक्त बेसुकून रहती हैं। क्योंकि जो औरत बेपर्दा होती है वो शैतान को राजी करती है, रहमान को नाराज करती है, इसलिए उसकी जिंदगी से सुकून, हया, बरकत सब खत्म हो जाता है और दिल की दुनिया उजड़ जाती है। जो औरतें अपने शौहरों से ये मांगती हैं कि वो उन्हें हर महीने नए कपड़े, जेवरात और दुनियावी आसाइशें दें, चाहे शौहर कर्ज में डूब जाए, उनके लिए रिस्क हराम हो जाए, तो ऐसी औरतें भी तबाही की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि वो दुनिया के पीछे भागती हैं और घर की बरकत अपने हाथों से बर्बाद कर देती हैं। याद रखो, जो औरत कनात छोड़ दे उसके घर से रहमत भी छोड़ दी जाती है। जो औरतें शौहरों से दूसरों के सामने फख्र, मुकाबला और दिखावे की जिंदगी मांगती हैं, वो भी जिल्लत की जिंदगी जीती हैं,
क्योंकि जो औरत अपनी बहन, सहेली या पड़ोसन को देखकर मुतालबे शुरू कर दे, उसके घर का सुकून खत्म हो जाता है। हजरत अली ने फरमाया, औरत को चाहिए कि शौहर की हैसियत, हालात और हालात की मजबूरियों को समझे और जो कुछ मिल जाए उस पर शुक्र करे, क्योंकि शुक्र करने वाली औरत का कम भी बहुत हो जाता है और नाशुक्री करने वाली का सब कुछ भी कम लगता है। जो औरतें अपने शौहरों से बार बार इजाजत मांगती हैं कि वो दोस्तों, मिलादों, दावतों, बाजारों और हर जगह आजादी से जा सकें बगैर हिसाब और तरतीब के, तो वो भी अपने घरों को कमजोर कर रही होती हैं, क्योंकि घर औरत का असल फख्र है। और जब औरत खुद इस फख्र को छोड़ देती है तो बाहर की दुनिया उसे इज्जत नहीं देती, सिर्फ इस्तेमाल करती है। और ऐसी औरत आखिर में खुद ही रोती है कि इज्जत कहाँ गई, वकार कहाँ गया और सुकून क्यों बर्बाद हो गया। जो औरतें अपने शौहरों से ये मांगती हैं कि वो उनके हर नाज, हर जिद, हर बेवक्त की ख्वाहिश को पूरा करें, वरना वो नाराज हो जाएंगी, बोलना छोड़ देंगी, रूठ जाएंगी, तो वो औरतें घर की बुनियादों में झर घोलती हैं, क्योंकि मोहब्बत जिद से नहीं, समझदारी से बढ़ती है। और जो औरत जिद से रिश्ता चलाती है वो आखिर में टूटे हुए रिश्ते के आंसू ही पीती है। अल्लाह का फरमान है, और हमने मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाया है, यानी मर्दों को औरतों का निगहबान, मुहाफिज और जिम्मेदार बनाया है, और औरत को इताअत, हया और वफादारी का लिबास दिया है। मगर आज की औरत ने पर्दे को कैद समझ लिया, इताअत को जुल्म और घर को बोझ। वो चाहती है आजादी मगर हदों से बाहर, वो चाहती है मोहब्बत मगर जिम्मेदारी के बगैर, वो चाहती है शौहर के माल से सारा जमाना मुतासिर करे मगर शौहर की इज्जत पर जुबान दराजी भी करे। वो फैशन, शोहरत, मोबाइल, सोशल मीडिया, बाजारों, तकरीबात और मुकाबले की जिंदगी में इस कुदर खो गई है कि उसे शौहर का पसीना, बच्चों की तरबियत, घर की रौनक सब बेमानी लगने लगी है। यही वजह है कि आज घरों में सुकून कम, तलाकें ज्यादा, दुआएं कम, शिकायतें ज्यादा, इज्जत कम, दिखावा ज्यादा और शर्मो हया बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज के मर्द भी अपनी गैरत को नजरअंदाज कर बैठे हैं। जो बीवी को पर्दे के बगैर घर से निकालते हैं, जो बीवी की नाफरमानी पर खामोश रहते हैं, जो बीवी के गलत मुतालबात पूरे करते हैं और जो औरत की जिद में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो मर्द नहीं रहते, वो सिर्फ घर चलाने वाले बदनसीब बन जाते हैं। जो शौहर बीवी के खौफ से नमाज छोड़ दे, बीवी के आराम के लिए हराम कमा ले, बीवी की जिद के लिए झूठ बोल दे और बीवी की खुशी के लिए वालिदैन को रुला दे, उसकी गैरत मर्दा हो जाती है और उसके घर से बरकत, सुकून और इज्जत खत्म हो जाती है। क्योंकि मेरे अल्लाह को वो मर्द पसंद नहीं जो बीवी के गुलाम बन जाए और दीन को छोड़कर दुनिया की खुशनुदी में लग जाए। मेरी प्यारी बहनों, रोना तुम्हारा हक है, मगर वो रोना जो तुम्हारे रब के सामने हो, वो रोना जो तुम्हारे शौहर की खिदमत में आसानी बने, न कि बोझ। वो आंसू जो तुम्हें सब्र सिखाएं, जिद नहीं। तुम्हारे शौहर की थकन को समझो, उसके पसीने को इज्जत दो, उसके कम अल्फाज में मोहब्बत तलाश करो, उसकी खामोशी में फिक्र पहचानो। क्योंकि अगर आज तुमने उस मर्द की कद्र न की जो तुम्हें दुनिया की सख्तियों से बचाने के लिए खुद को तपिश में झोंकता है, तो कल वही मर्द सर्द हो जाएगा और तुम्हें उसकी गर्म सांसें तरसाया करेंगी। मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमारे हौसले की बुनियाद है। बहुत बहुत शुक्रिया।